फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइमर डिजाइन के बारे में सीखेंगे। और प्राइमर डिजाइन सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी एग्जाम में सीसा नेट आईआईटी जेईई में फ्रिक्वेंटली ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले प्राइमर को सीखने के पहले प्राइमर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट स्ट्रैंड सिंथेटिक डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने टारगेट डीएनए से बाइंड करके एम्प्लीफाई करते हैं। इस पिक्चर को देखिएगा ध्यान से। हमारे यहाँ दो डबल स्ट्रैंड्स है, 3 से 5 और 5 से 3 स्ट्रैंड्स है। और तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो भी हम छोटा सा बनाएंगे वही हमारा प्राइमर होगा। इस स्ट्रैंड के लिए यहाँ से 5 से 3 ये होगा और यहाँ 5 से 3 ये इस स्ट्रैंड के लिए होगा। इस परिस्थिति में इसको हम लोग कभी फॉरवर्ड प्राइमर भी कहते हैं, इसको रिवर्स प्राइमर भी कहते हैं, क्योंकि इसका सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगा और इसका सिंथेसिस रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको बढ़िया से देख लीजिए डायरेक्शन को। ठीक है, एक और आप काम कर सकते हैं, एक और अभ्यास कर सकते हैं। अगला बार आप एक और डबल स्टैंडर्ड स्टैंड लिखिए, डबल स्टैंडर्ड स्टैंड बनाइए, लेकिन ऊपर वाले स्टैंड को 5 से 3 लिखिएगा, नीचे को क्या लिखिएगा? 3 से 5 लिखिएगा। अब उस परिस्थिति में किस तरह से प्राइमर का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, आप उसको लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की कहानी है। तो मान लीजिए कि अगर एक सीक्वेंस 5 से 3 है और यहाँ से सीक्वेंस 5 से 3 दिया हुआ जो कि टेम्पलेट स्टैंड है, तो इसका प्राइमर क्या होगा? जो भी इसका बेस होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। नहीं तो यहाँ जैसे सी ए, जैसे इसका जी था तो यहाँ सी होगा, ए तो टी, तो ये आपका क्या होगा? रिवर्स प्राइमर बन गए। सही बात है। अगर आप फॉरवर्ड प्राइमर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सरल भाषा में अगर आपको बहुत बेसिक से सीखना है तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखिए। इस स्टैंड का क्या लिखिएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ये 3 से 5 हो जाएगा। जी के जगह क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, ए के जगह टी, टी की जगह ए, जी की जगह सी और ए की जगह टी सी। इस तरीके से आप यहाँ 3 से 5 स्टैंड लिख दीजिए और इसका फिर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स लिख देंगे, तो वही तो प्राइमर होगा ना। तो मान लीजिए अगर वो स्टैंड से लिखे, अगर यही में से हम निकाल लें, अगर अपनी सुविधा के अनुसार इसी स्टैंड को हम लिख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक और प्राइमर बन जाएगा जिसको हम लोग फॉरवर्ड प्राइमर कहेंगे। आप लिखिए तो अभ्यास से चीजें समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आगे वाला स्लाइड को देखिए, खूब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमने दोनों स्टैंड्स को लिख दिया है ना। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, 360 कर सकते हैं, तो आपको सारी चीजें साफ साफ दिखाई देगी। तो दो स्टैंड्स है, आप अपनी सुविधा के अनुसार आप भी स्टैंड्स अपना लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम ये स्टैंड्स लिखें। जब आपने लिख दिया तो फिर क्या है, दोनों टेम्पलेट को हम लोग अलग अलग कर देंगे, है ना। दोनों टेम्पलेट को अलग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी स्टैंड्स होगा नीचे वाला, है ना, यहाँ पर एक प्राइमर लगेगा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो 5 से 3 प्राइमर हो गया। और इस प्राइमर को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड प्राइमर भी लेंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक उसी तरीके से ऊपरे वाले स्टैंड्स के लिए फिर यहाँ से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स को जो क्या लिखेंगे, तो ये फिर ये रिवर्स प्राइमर हो गया। ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देने वाली बात है। ये जो लिखे हैं 5 से 3 लिखे, लेकिन जब इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ साफ साफ देखिए, उसमें कोई चेंज हम नहीं कर रहे, सिर्फ 5 को यहाँ लिख दिए 5 और बाकी यहाँ 5 से पढ़ते ए टी सी लिखने का तरीका है। नहीं, अगर 3 से 5 ये भी लिखेंगे तो ये भी प्राइमर ही, लेकिन कहने का क्या मतलब है, कन्वेंशनल क्लासिकल तरीका है कि 5 से 3 ही लिखा जाए। ठीक है, तो फिर इसको इसको क्या करें, इसी को हम सिर्फ यहाँ पर लिख दिए। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको प्राइमर लिखने में कोई दिक्कत होगी। अगर लिखने में दिक्कत है तो फिर एक बार अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर इतना लिखने के बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो माइट भी हम तो आपको कुछ और उपाय बता सकते हैं। एनीवे, तो अब आपने सीख लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर आपको लगे कि सीएसआई नेट क्वालिफाई करने में दिक्कत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको 1 या 2 महीना में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। ठीक है, और बिल्कुल अगर 6 महीने के हमारे साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कोर्स करते हैं, तो आप निश्चित क्वालिफाई कर जाइएगा। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ छोटे ग्रुप में पढ़ाई जाती है और हमारे क्या ब्यूटी है, हम लोग हमेशा स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है। जो स्टूडेंट जितना टीचर से इंटरेक्शन करेगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब तरह तरह के क्वेश्चन पूछना, है ना, अपने आप उसका क्या क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, इंडिविजुअल अटेंशन करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स का। ठीक है, हमारे यहाँ तरह तरह के कोर्सेज चलती है, कैप्सूल कोर्स, टारगेट कोर्स, फाउंडेशन का और टॉपिक वाइज कोर्स। किसी को लगता है कि हमको खास स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत है तो आप उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। एनीवे, अब आती है सवाल की बारी, आती है तो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के सवाल की
बारी आती है। तो यहाँ पर सवाल देखिए क्या है, यह 2000 फरवरी में पूछा गया है, 222 में पूछा गया है, सही है। और आपको क्या किया, एक सीक्वेंस दिया गया 5 से 3, एक सीक्वेंस दिया गया, तो आपको प्राइमर डिजाइन करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे सरल भाषा में करेंगे, अगर आपको चीजें समझ में आती है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, मतलब सिंपल सीक्वेंस लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, 5 से 3 है, सॉरी ये 5 से 3 है, तो एक तो सीक्वेंस यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना चालू करेंगे, जो यहाँ क्या करेगा, बाइंड करेगा इधर, और इसको क्या करेगा, ये रिवर्स प्राइमर भी होगा, एक प्राइमर भी होगा। जी के जगह क्या हो जाएगा, सी, सी है ना। तो यहाँ देखिए कि 5 प्राइम से कोई सी स्टार्ट होता है, 5 प्राइम से सी ए स्टार्ट हो रहा है, और कोई स्टार्ट हो रहा है, एक ए स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों में से कोई प्राइमर हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एक सी ए, सी टी, सी टी जी, सी टी जी, सी, सी ए टी, ठीक है। तो ये प्राइमर आपका ए हो सकता है, ए हो सकता है या ए हो सकता है। चलिए अच्छी बात है कि दोनों में से कोई हो सकता है, ये दोनों तो होगा नहीं, दो पहला और ये नहीं होगा। चलिए अब दूसरी कहानी करने का मतलब क्या कि इसको कैसे एम्पलीफाई करेंगे, 5 से 3 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो भी सीक्वेंस दिया डायरेक्ट उसको लिख दीजिए, 5 से 3 लिख दीजिए, है ना। जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को यही तो बाइंड करेगा ना, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ इसका बना कर रखे 3 से 5, तो इसका यही होगा, ए टी सी जी ए सी लिख दीजिए, ए टी जी सी ये आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको नहीं समझ में आता एक बार के लिए, तो कैसे करें, पूरा सीक्वेंस 5 से 3 लिखे, नीचे फिर क्या लिखे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखे, और उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को देखें क्या सीक्वेंस रखेंगे तो 5 से 3 डायरेक्शन में एम्पलीफिकेशन होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें, हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, नए वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।